फ्रेंड्स, हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वो जूइन को किस करता है। यहाँ पर जूइन के लिप्स पर खून लगा हुआ होता है, इसलिए वो उसे किस करता है। यहाँ वो यून को फील करता है। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यून मरते टाइम वो उसे कहती है तुम्हारे पास एक ही दिल है और तुम बस एक से ही प्यार कर सकते हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने फिर आऊँगी ताकि हम फिर से प्यार कर सकें, और अपना ब्लड सक करने को बोलती है। इतने में जूइन की आंखें खुल जाती हैं और वो से बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो और मुझे नीचे उतारो। वो उसे यून के नाम से पुकारता है तो जूइन कहती है तुम क्या बोल रहे हो, फिर उसे मारने लग जाती है। फिर जूइन सोचती है मेरी पहली किस किसी वैम्पायर के साथ थी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो किस वाला सीन अपने दोस्तों को बताता है। फिर सैंग बोलता है कि क्या तुम्हें जूइन को काटा था। फिर वो बोलता है कि उसके लिप्स पर खून लगा था, फिर मैंने टेस्ट किया था। उसके ब्लड को देखकर उससे कंट्रोल नहीं हुआ। तब डोंग सोचता है कि मैंने तो आज तक किसी को किस नहीं की, बट डोंग और सेंग के साथ अभी ऐसा नहीं हुआ था। और डोंग पूछता है कि किस करने से उसकी पास्ट लाइफ याद आ सकती है। तभी एक लड़की आती है, उसका नाम रोज़ होता है। वो सेंग से उससे पैसे मांगती है और वो को देखकर वो खुश हो जाती है और हग करती है और पूछती है कि क्या तुम ह्यूमन में चेंज हो गए हो, क्योंकि उसे ह्यूमन की स्मेल नहीं आती। तब वो बताता है कि अभी वो हाफ ह्यूमन और हाफ वेम्पायर है। फिर रोज़ वो को ब्लड बैग देती है। ब्लड बैग को देखकर सैंग और डोंग वेम्पायर फॉर्म में आ जाते हैं। फिर रोज़ वहाँ से चली जाती है और हमें बताते हैं कि सुबह सुबह वो वेम्पायर का ब्लड बैग सप्लाई करती है। फिर वो तीनों ब्लड एंजॉय करते हैं। फिर डोंग कहता है कि तुम जूइन का कैसे सामना करोगे, तुम यहीं रुक जाओ। बट सेंग मना करता है और बोलता है तुम्हें जाना चाहिए। तब वो छुप छुप कर अंदर जाता है और जूइन उसे पकड़ लेती है क्योंकि वो उसका ही वेट कर रही थी। फिर वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे सिर्फ ब्लड पीने की डिज़ायर है, मेरे पास दिल नहीं है। ऐसे ही जूइन गुस्से में बोलती है कि मुझे पैसों की डिज़ायर हो, और वो वहाँ से चली जाती है। वो की बोलती बंद हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दोशिक को दिखाया जाता है जो एक लॉकर से बुक निकालता है। उसमें सारे वैम्पायर्स का रिकॉर्ड होता है। ये बुक उसके फादर ने उसे दी थी और कहते हैं कि ये कर्ज तुम ही तोड़ सकते हो। फिर दोशिक वो बुक पढ़ने लगता है। नेक्स्ट सीन में दोशिक हॉस्पिटल में होता है और अपना चेकअप करवा रहा होता है। फिर डॉक्टर बताता है कि सारे टेस्ट क्लियर हैं, बट दोशिक को लगता है कि उसकी चेस्ट बर्न हो रही है। फिर नेक्स्ट डे वो डोंग को बताता है कि जूइन ने उसे बाइट की थी, बट डोंग को कोई भी निशान नहीं दिखता। फिर वो बताता है कि तभी विजिबल होता है तब जूइन किसी खतरे में होती है। तभी उसे सामने जूइन दिखती है। फिर डोंग को कॉल आता है कि उसके खाने में एक बाल निकला है। तब वो नया खाना देने जाता है और वो को बोलता है कि वो सामने वाले स्कूल में खाना देने जा रहा है। वो बोलता है कि मैं दे आऊँगा। दूसरी तरफ जूइन उसे किस के बारे में सोच रही थी और विंडो से वो को देखती है। वो टीचर का खाना देता है और टीचर उसे कूड़ा फेंकने को देता है। वो कूड़ा फेंकने जाता है तब वहाँ की वर्कर कहती है कि तुम इसे ऐसे नहीं फेंक सकते हो। फिर वो को बताती है कि रिसाइकल होने वाली चीज़ों को वहाँ फेंक दो और बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनको दूसरी तरफ। फिर उसके बाद वो जूइन को दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है, तो तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और वो को बाहर जाने के लिए कहता है। फिर वो गार्ड से बोलता है कि यहाँ कोई जॉब है क्या। तो वो लेडी उससे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम्हें जॉब की ज़रूरत है, और अपने साथ ले जाती है। और तभी वो क्लीनिंग के सामान के साथ आ रहा होता है और सभी लड़कियां बातें करती है कि कितना ज़्यादा हैंडसम है। इतने में ही एक लड़का उससे टकरा जाता है और उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है। वो लड़का वही होता है जिसकी स्कूटी थी। और फिर वो जूइन के रूम में जाता है कूड़ा लेने के लिए, बट जूइन कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ। इतने में एक स्टूडेंट आता है, उसकी नोज़ से ब्लड आ रहा होता है और जूइन उसे वो से बचा रही होती है। फिर उसे रूम से जल्दी से बाहर निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं दोशिक जूइन को डिनर के लिए इनवाइट करता है और जूइन मान जाती है। फिर वो दोनों डिनर के लिए जाते हैं और दूसरी तरफ वो घूम रहा होता है। उसे एक मीट शॉप दिखाई देती है और उसके अंदर का वैम्पायर जाग जाता है। वहाँ एक छोटा बच्चा होता है और उसके टीथ को देखने लगता है और खुश हो रहा होता है। वो अपने ऊपर कंट्रोल करता है और शॉप के अंदर जाता है। वो उसके नेबर की शॉप होती है। उसका हस्बैंड वहीं टेलर की जनरेशन से होता है जहाँ से वो अपने कपड़े सिलवाता था। और फिर वो अपने घर आता है
उसके घर के बाहर कैटमैन उसका वेट कर रहा होता है। फिर वो बताता है कि उसने जून के ब्लड में यून का ब्लड को महसूस किया होता है और यून है जिसने अपनी लाइफ उसके लिए सेक्रीफाइस की थी। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यून कुछ लोगों से वू को बचा रही थी। फिर वो बोलता है कि एक वही थी जो मेरे लिए सेक्रीफाइस करती थी, उसे मेरे वैम्पायर होने से भी कोई दिक्कत नहीं थी और उसने मुझे अपना ब्लड पीने की भी इजाज़त दी थी। फिर कैटमैन कहता है जूइन का ब्लड तुम्हारे लिए पॉइजन है, उसे किसी भी तरह तुमसे प्यार करवाना होगा और जब तुम जूइन का ब्लड पियोगे तब ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाओगे। वो इन सब बातों के बारे में सोच रहा होता है। इतने में ही वो दोशिक और जूइन को साथ आते देखता है और उनकी बातें भी सुन रहा होता है। जब वो जूइन को बताता है तब जूइन गुस्सा करने लग जाती है कि तुम हमारी बातें क्यों सुन रहे थे। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं वो स्कूल में है और एक लेडी के साथ बैठा है। लेडी के पैर पर चोट लगी होती है। तभी वो कहता है कि उसके सारे हिस्से का काम कर देता है। तब जूइन ये सारी बातें सुन रही होती है। फिर वो लेडी जूइन को अपनी चोट दिखाने लगती है और वो की भी बहुत तारीफ़ करती है। फिर वो अपना काम कर रहा था तभी वो लड़का वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आता है और जानकर उसे परेशान करने के लिए कूड़ा इधर उधर फेंक देता है। वो उनका पीछा कर रहा होता है तो वो कुछ बोतल्स उठाकर ले जाता है और तब वहाँ में एक जलती हुई सिगरेट दिखाई जाती है जिसकी वजह से स्कूल के बैक एरिया में आग लग जाती है। फिर फायर फाइटर सब कुछ मैनेज कर लेते हैं बट उसके दोस्त कहते हैं कि अब हमारा क्या होगा। तब वो लड़का सारा ब्लेम वो पर डाल देता है। फिर प्रिंसिपल उससे इस बात के लिए डांट रहे होते हैं और उस लेडी को भी डांट रहे होते हैं। तब जूइन उस लड़के को वहाँ लेकर आती है और सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगती है कि ये वहाँ पर सिगरेट पी रहा था नहीं, और वो खुश हो जाता है कि जूइन ने उसका स्टैंड लिया। और रात में वो किसको याद कर रहा होता है और उन्हीं सब बातों को याद करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं दोशिक एयरपोर्ट जाता है, वहाँ एक लेडी से मिलता है और उसका फेस यून जैसा होता है और दूसरी तरफ वो जूइन को यून कहता है। और इसके साथ ही हमारे इस एपिसोड की यहाँ एंडिंग हो जाती है। फॉर नेक्स्ट पार्ट स्टे ट्यून्ड।